हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करेंगे फ्लैमिंगो चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग क्लास 12 का चैप्टर है। अपन आज इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स एक जगह देख लेते हैं। तो हमने इस चैप्टर के कुछ ये 10 क्वेश्चन देखे हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प, वेयर इज़ ही एंड वेयर एज ही कम्स फ्रॉम। तो अपन इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का मतलब था कि साहिब जो था वो गार्बेज के डब्बे में क्या देख रहा था, वो कहाँ पे था और वो कहाँ से आया था। तो पहले वो गार्बेज के डब्बे में क्या देख रहा था, तो गार्बेज के डब्बे में रुपी और गोल्ड देख रहा था, रुपी और गोल्ड। वो कचरे के डब्बे में पैसे देख रहा था कि उसे कुछ पैसे मिल जाए। और वो कहाँ से था, तो वो था सीमापुरी। और वो कहाँ से आया था, तो वो आया था ढाका से, जो कहाँ पे है, बांग्लादेश। तो ये था फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। जो साहिब था वो कचरों में पैसे ढूंढ रहा था, वो सीमापुरी से था और वो ढाका बांग्लादेश से आया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चाइल्ड नॉट वियरिंग द फुटवेयर। तो ऑथर ने उन बच्चों को ऐसा कौन सा ऑफर दिया कि वो चप्पल या पैर में कुछ ना पहने। तो इसका आंसर है, द ऑथर हियर्स दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फूट बट शी इज़ डिसएग्री एंड आर्ग्यू दैट इट इज़ नॉट अ ट्रेडिशन बट द पोवर्टी बेसिक रीज़न बिहाइंड इट। तो ऑथर उसे बोलते हैं कि बेयर फुट यानी पैर में कुछ ना पहनना, नंगे पाँव, वो वहाँ का क्या है, ट्रेडिशन। वो उसे कहते हैं कि पैर में कुछ ना पहनना ये यहाँ का ट्रेडिशन है। लेकिन जो लड़की थी वो उससे डिसएग्री करती है और फिर उससे आर्ग्यू करने लगती है कि ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये गरीबी को दर्शाता है। पैर में चप्पल ना पहनना ये सिर्फ गरीबी को दर्शाता है, ये ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी एट वर्किंग द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। तो इसमें बोला जो साहिब था वो चाय की टपरी पे काम करके खुश था। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अपन देख लेते हैं क्यों नो। जो साहिब था वो हमेशा से खुद के लिए काम करना या सिर्फ खुद की मन मर्जी का काम करना उसे अच्छा लगता था। लेकिन अब वो जो टी स्टॉल पे काम कर रहा था वो किसी और की थी, अब वो खुद का मालिक नहीं था, अब वो किसी और के लिए काम करने लगा था। तो उसे वहाँ पे काम करके अच्छा नहीं लग रहा था, बट वो गिव अप कर चुका था और वो उसने सोच लिया था कि अब मुझे इधर ही काम करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर है साहिब कम फ्रॉम। तो यही सेम क्वेश्चन अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि साहिब कहाँ से आया था। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बता दिया कि जो साहिब था वो ढाका यानी बांग्लादेश से आया था। फिर इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। तो फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए फेमस थी। तो जो फिरोज़ाबाद जो सिटी थी वो किस चीज़ के लिए फेमस थी, वो थी ग्लास बेंगल बनाने के लिए, लाख की चूड़ियाँ। अब हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट हिज फैमिली। तो इसका आंसर है, मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर। तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था, बेंगल मेकर। His family member believes that they are destined to work as Bengal maker। तो उनकी फैमिली का मानना था कि वो सिर्फ डेस्टिनाइड मतलब वो सिर्फ बेंगल बनाने के लिए ही पैदा हुए हैं। नो वन कैन चेंज इट बट मुकेश वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसे क्या बनना था, मोटर मैकेनिक। बिकॉज ही हैड नो फैसिनेशन फॉर बेंगल मेकिंग।
उसे बेंगल बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। बट उसकी जो फैमिली थी वो एक बेंगल बनाने वाली फैमिली थी, और उनका मानना था कि जो पुराने लोग हमारी फैमिली से बेंगल बनाते थे तो आगे भी हमारी फैमिली वाले वही बनाएंगे। हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। तो ऐसे कौन से कारण थे जो लोगों को गांव से शहर जाने पे मजबूर करते थे। तो इसका आंसर है, द मेन रीज़न ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी कुड बी लाइवलीहुड, वहाँ का रहन सहन, लाइवलीहुड। द विलेज वर अनएबल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, गांव में कोई सर्वाइवल का सहारा नहीं था। सिटीज़ प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, जॉब और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, वहाँ पे शहर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहता है एज़ कंपेरिजन टू विलेज। और एक जो रिसोर्सेस रहते हैं फूड, वो भी सिटीज़ में उन्हें जल्दी इजीली प्रोवाइड हो जाता था। टू सर्वाइव फॉर द पुअर इन विलेज वॉज डिफ़िकल्ट, तो गरीबी में गांव में रहना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था वहाँ के लोगों के लिए, इसलिए वो गांव से शहर आने पे मजबूर हो जाते थे। हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। तो इसका आंसर है, द अनफेवरेबल सोशल एंड लीगल सिस्टम, द डेसिपेटेड मिडिल मैन एंड देयर ओन सेट डेस्टिनीज एक्सेट्रा फोर्सेस कीप द वर्कर इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पर्चुअल पॉवर्टी। तो विलेज के जो लोग थे उनके पास और कोई काम नहीं था, उनके पास केवल एक ही था, बेंगल मेकिंग, क्योंकि उन्हें सिर्फ वही आता था। इसलिए वो कहीं जा नहीं सकते थे और उन्हें यही काम करना पड़ता था, और यही एक मेन रीज़न था पॉवर्टी का। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो हज़ार्ड का मतलब है खतरे। तो जो बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री होती थी वहाँ पे उन वर्करों को किन खतरों का सामना करना पड़ता था। तो इसका आंसर है, द वर्कर इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री सिट इन डार्क हंटमैन। तो एक मेन रीज़न था कि उनको बहुत अंधेरे में काम करना पड़ता था। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिक्टिंग ऑयल लैम्प, तो जहाँ पे अंधेरा होता था तो इसलिए उन्हें लैम्प के उजाले में काम करना पड़ता था। दे हैव टू वर्क इन टू ब्राइट हॉट फर्नेस एंड पॉलिश बेंगल। अब उन्हें पॉलिश करने पड़ते थे बेंगल, तो उसके लिए उनकी जो आँखें थी उन पे बहुत अफेक्ट होता था, और इसी कारण से वो उम्र के पहले अंधे होने लगे थे। तो यही मेन रीज़न था कि उन्हें अंधेरे में काम करना पड़ता था, इसी कारण से उनकी आँखों पे बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वुड यू एग्री द प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रियली केप्ट, वाई डू यू थिंक दिस हैपन इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट। तो जो हमारी स्टोरी थी वहाँ पे एक नरेटर थी, वो उन पुअर बच्चों को प्रॉमिस करती है कि वो उनके लिए स्कूल बनाएगी, बट कुछ टाइम बाद जब वो वापस उसी एरिया में जाती है तो उनसे एक बच्चा पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन गया, तो उन्हें बहुत गिल्टी फील होता है कि उनने उनसे झूठा वादा करा। तो ये ऐसे ही वो सोचती हैं कि मेरी तरह कुछ और भी लोग होंगे जो इनसे झूठे वादे करते थे। तो ये रिलेटेड टू स्टोरी था। अब अपन इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, येस आई एग्री दैट द प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट इन द टेक्स्ट। व्हेन ऑथर meet Sahib and asked about going to school, he said that there was no school in a neighborhood. The author asked Sahib with joke whether he will come to her school. She started one. Sahib agreed, happy to do so, but the author could not fulfill her child. तो जैसे ही अभी अपन ने स्टोरी में बताया कि वो जो ऑथर थी वो साहिब से मिलती है, तो वो साहिब से पूछती है कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तो वो बोलता है कि हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है। फिर वो उससे मजाक में एक झूठा वादा करती है, और जो साहिब रहता है वो उस मजाक को सीरियसली लेके वो उसे सच समझने लगता है, और वो खुश हो जाता है कि अब उनके लिए स्कूल बनेगा।
बट द ऑथर कुड नॉट फुलफिल हर प्रॉमिस, लेकिन वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती हैं। तो ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो उनसे बच्चों से झूठे वादे करते हैं लेकिन उन्हें फुलफिल नहीं करते। तो यही था हमारा लॉस्ट स्प्रिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने देखे। थैंक यू।